फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम यूनिट 3 का जो पार्ट 2 है नसरुद्दीन एम, यानी कि नसरुद्दीन का जो टारगेट था, जो गोल था, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। ये जो लेसन था वो हमने अगली वीडियो में सीखा था। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 48, नसरुद्दीन एम की एक्सरसाइज। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? नसरुद्दीन किस चीज में बड़ाई की थी? यानी कि हमने इस लेसन में सीखा था कि नसरुद्दीन अपने जो फ्रेंड्स थे उनको ये कहा था कि ये जो आर्चरी है, यानी कि जो धनुर्विद्या है, उसमें मेरे सामने कोई आ नहीं सकता, तो ये बड़ाई की थी। तो हम लिखेंगे नसरुद्दीन posted about his skill in archery। तो नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स को ये कहा था कि मेरे सामने कोई आ नहीं सकता। सेकंड क्वेश्चन है, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? नसरुद्दीन क्यों बार बार जब ये आर्चरी में, यानी कि निशान में वो फेल होता था, तो वो बार बार दूसरों का नाम क्यों लेता था? क्योंकि उसको अपने पर बहुत घमंड था कि मैं ये काम 100% टारगेट से कर सकता हूँ, इसलिए वो बार बार दूसरों के नाम लेता था। तो आप लिख सकते हो नसरुद्दीन टू someone else name each time he missed the target because he wanted to defend himself for failing to hit the target। वो जब टारगेट में फेल होता था तो अपने आप का बचाव करने के लिए वो दूसरों का नाम लेता था। तो नसरुद्दीन took someone else's name each time he missed the target because he wanted to defend himself for failing to hit the target। वो जब टारगेट में मिस होता था, यानी कि फेल होता था, तो अपने आप का बचाव करने के लिए वो दूसरों का नाम लेता था। तो ये जो आंसर है वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, why did Nasruddin say it was my aim the third time? नसरुद्दीन जब तीसरी बार वो ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा एम है, मेरा निशाना है? क्योंकि बच्चों, हमने लेसन
लेसन में सीखा था कि जो तीसरी बार नसरुद्दीन ने निशाना लगाया था तो वो कंप्लीटली सक्सेस हुआ था, इसलिए वो ये कहा कि ये निशाना मेरा है। तो हम लिख सकते हैं टारगेट पे सही था, इसलिए वो नसरुद्दीन ने ये कहा कि ये मेरा निशाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी? ये जो सवाल है वो हमें पूछा गया है कि आप थिंक कर सकते हो, यानी कि आप विचार कर सकते हो कि ये जो नसरुद्दीन है वो अच्छा तीरंदाजी है। तो बच्चों हमने इस लेसन के हिसाब से यह कह सकते हैं कि ये जो नसरुद्दीन है वो अच्छा आर्चरी यानी कि धनुर्विद्या विद्या में कंप्लीट नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, आई डू नॉट थिंक नसरुद्दीन गुड एट आर्चरी, वो धनुर्विद्या में अच्छा नहीं है यानी कि कंप्लीट नहीं है। तो नो, आई डू नॉट थिंक नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी। नेक्स्ट, रीड एंड एंजॉय। यहाँ एक बॉक्स के जरिए एक छोटी सी कहानी है, तो आज हम ये सीखेंगे। फर्स्ट, नसरुद्दीन होजा। वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन होजा टू गो ऑन अ हर्ट विथ हिम। हर्ट मीन्स शिकार करना। तो एक दिन राजा ने नसरुद्दीन को फोर्स किया कि तुम मेरे साथ जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में शिकार के बारे में यानी कि साथ तुम चलो। When the hunting party returned in the evening, hunting party means जो नसरुद्दीन और किंग दोनों जब वापस आए, how did hunt go? जो मुल्ला था यानी कि उसने पूछा कि आपका शिकार कैसा रहा, तो किंग ने पूछा, तो मुल्ला ने कहा इट वॉज वंडरफुल, वो बहुत अच्छा हुआ। डिड यू किल एनी एनिमल? राजा ने ये कहा कि आपने कोई एनिमल को मारा? मुल्ला ने कहा नो, कि मैं नहीं मारा। डिड यू चेज एनी एनिमल? क्या आपने किसी एनिमल का पीछा किया? तो उसने कहा नो, ना सॉरी नहीं, मैंने कोई एनिमल का पीछा नहीं किया। डिड यू सी एनी एनिमल्स? किंग ने फिर से पूछा कि आपने कोई एनिमल को देखा? मुल्ला ने कहा नो, मैंने कोई एनिमल को नहीं देखा। देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल? तो राजा ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम जब शिकार करने गए तो वो बहुत अच्छा रहा। Oh my dear, when you go to hunt such dangerous animal, oh my dear यानी कि जब तुम भी जाओगे, when you go to hunt, तुम जब शिकार करने जाओगे, such a dangerous animal, बहुत खतरनाक एनिमल है। It's always not it come across any मार्वेलस मीन्स अच्छी बात, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो हमारे सामने आ जाते। कौन बच्चों? एनिमल्स। तो ऐसी एक कहानी थी। बी अ नसरुद्दीन होजा योरसेल्फ।
जैसे ये नसरुद्दीन था, वैसे हमें नीचे दिए हुए पिक्चर से हमें एक जो स्टोरी बनानी है। तो ये जो स्टोरी है वो आपको अपनी तरह से करनी है। तो बच्चों, टर्न द पेज नंबर 40, वर्ल्ड बिल्डिंग। तो बच्चों, चैटिंग मीन्स बात करना, तो उसका आएगा टॉकिंग इनफॉर्मली। मैं चैटिंग के सामने सही आंसर लिखती हूँ और आपको ज्वाइन करना है। टॉकिंग इनफॉर्मली। अमेज़मेंट, सुपर यानी कि ग्रेट सरप्राइज। अमेजमेंट मीन्स ग्रेट सरप्राइज। आर्चरी, हमने ये लेसन में सीखा था। आर्चरी मीन्स शूटिंग, यानी कि निशाना लगाना। शूटिंग विथ अ बो एंड एरो, धनुष से, तीर से निशाना लगाना। डिफेंडिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, अपने आप का बचाव करना। टारगेट, किसी पर गोल बनाना। द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, गोल बनाना। फ्रंटली, हैप्पीली, बहुत खुशी होना। एंड प्राउडली, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, टर्न द पेज नंबर 51, replace the bold word with the word from the choir and rewrite the sentences। हमें ये जो बोल्ड वर्ड है यानी कि डार्क वर्ड के प्लेस में, यानी कि जगह में, जो बॉक्स में जो एक धनुर्विद्या यानी कि जिसमें एरो, तीर डाले जाते, ये जो बॉक्स है वहाँ हमें जो सेंटेंस है यानी कि वर्ड्स है वो लिखकर यानी कि चुनकर हमें एक सेंटेंस बनाना है। इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम एट, यानी कि ऑब्जेक्ट शी एम एट मीन्स टारगेट, तो हमें ऑब्जेक्ट शी एम एट की वजह टारगेट लिखना है। नसरुद्दीन was surely not a good archer। नसरुद्दीन को हम कह सकते हैं कि वो अच्छा आर्चर नहीं है। श्योरली भी सर्टेनली, तो लिखेंगे नसरुद्दीन was certainly not a good archer।
Next, the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. टीचर ने अपने जो हैंड राइटिंग थी इसके बारे में अच्छा कहा, इसलिए वो बहुत खुश था। तो रिमार्क ऑन, तो हम लिखेंगे सेड समथिंग की वजह रिमार्क ऑन लिखेंगे। तो आप ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स राइट दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। ये पिक्चर राहुल गुप्ता का है। यूजिंग द क्लूज गिवन राइट पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 52। हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके हिसाब से हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। तो राहुल के बारे में तो हम लिख सकते हैं कि राहुल गुप्ता इज एन इंडियन बॉय, जो कि हमें इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी तरह से करनी है। तो मैं एक बार आपको कहती हूँ कि कैसे आएगा। राहुल गुप्ता इज एन इंडियन बॉय, ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, he practices cricket for 8 hours daily, यानी कि every day. He eats healthy food. He runs kilometer every day. He is a good batsman. He is my favorite player. ऐसे आप अपनी तरह से सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट है, this is Raji's family. They are a healthy family. She what each one does to remain healthy. यहाँ हम पिक्चर्स देख सकते हैं, राजीव की फैमिली है और हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त फैमिली है। तो इसके बारे में भी हमें एक एक जो सेंटेंस है वो लिखने हैं। तो आपको ये भी एक्सरसाइज अपने तरफ से करनी है। आप देख सकते हो जो राजीव के पापा है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, राजीव की मम्मी है वो योगा कर रही है, राजीव की जो बहन है वो स्किप कर रही है, यानी कि स्किपिंग कर रही है, उसके जो दादाजी है वो वॉकिंग कर रहे हैं, उसकी जो दादी माँ है वो मिल्क पी रही है, और उसका जो भाई है वो जो है राजीव वो वॉकिंग कर रहा है, यानी कि जॉगिंग कर रहा है। तो ये भी एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है। नेक्स्ट, फन टाइम। वॉज द एरो pierce द एप्पल। आपको ये एप्पल, वुड यू लाइक टू सी द एरो piercing द रेड एप्पल, मीन्स ये जो हम उसको कह सकते हैं ईयर, तो वो आपको वुड यू लाइक टू सी, क्या आपको ये देखना अच्छा लगता है। ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस। ये जो एक्टिविटी है वो इस जो एक्टिविटी में आपको ये टेक्स्ट बुक अपनी आइज के नजीक यानी कि नजीक लानी है। टच द स्टार विथ योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर। हम जो साइड में स्टार देख रहे हैं वो जो स्टार से हमारा नोज हमें टच करना है, तो हमको ये लगेगा कि ये जो एप्पल है वो हमारी तरफ है। तो ये भी एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है। नेक्स्ट, पेज नंबर 54। लेट्स प्ले। फिल इन द ग्राइंड विथ वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वन। हमें इस जो गेम है उसके हिसाब से हमें एक बॉक्स दिया है, बॉक्स के बारे में हमें ये जो बॉक्स है वो फिल करना है। तो बच्चों, नेम ऑफ द गेम, हमें कुछ गेम के नाम दिए हैं। व्हाट यू प्ले विद, हमें ये गेम किसके साथ खेलेंगे, यानी कि थिंग्स। वेयर यू प्लेड, हम ये गेम कहाँ खेलेंगे। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, इस गेम में कितने खिलाड़ी होंगे। तो फर्स्ट है क्रिकेट। तो क्रिकेट में हम कहाँ खेलेंगे ये गेम, तो हम ये गेम
खेला जाता है। इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट टेबल टेनिस, वो रैकेट के साथ खेली जाती है। रैकेट एंड बॉल कहाँ खेली जाती है? टेबल पे। कितने प्लेयर होते हैं? 1 और 2। आपको अपनी तरह से यानी कि मेरे जैसा वहां लिखना है। फुटबॉल, फुटबॉल में क्या होना चाहिए? बॉल। ये कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में। और 11 प्लेयर होते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज फील करनी है। नेक्स्ट, using the information in the grind. Write the sentences about each game. One has been done for you. हमें एक खेल में एक एग्जाम्पल दिया है, उसके हिसाब से हमें दूसरे जो 3 है उसके एग्जाम्पल यानी कि सेंटेंस लिखने। मैं आपको एक हॉकी के बारे में यहाँ लिखती हूँ और जो दूसरे 2 है टेबल टेनिस और फुटबॉल, वो आपको अपनी तरह से करना है। में यहाँ लिखा है क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। वी प्ले इट विथ अ बैट एंड अ बॉल। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। ये जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको ऊपर जो लिखा है उसके हिसाब से ही लिखनी है। फिर भी मैं आपको हॉकी के बारे में कहती हूँ और जो टेबल टेनिस और फुटबॉल है वो आपको अपनी तरह से करना है। तो हॉकी के बारे में तो हम लिख सकते हैं हॉकी इज एन आउटडोर गेम, यानी कि ग्राउंड में खेली जाती है। We play it with stick and a ball. वो stick and ball से खेली जाती है। And there are 11 players in this game. इस गेम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो आपको दूसरी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 55 पे सी और डी यानी कि टेबल टेनिस और फुटबॉल, ये आपको पेज नंबर 54 पर जो हमने जो बॉक्स में लिखा है टेबल टेनिस और फुटबॉल के हिसाब से आपको लिखना है। लास्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स। लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। हमें कुछ श्रमक दी है, उसमें किस किस का उपयोग होता है तो हमें लिखना है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो हॉकी में बच्चों गोल होता है, पेनल्टी कॉर्नर, क्रिकेट में बुगली एंड एलबीडब्ल्यू, फुटबॉल में पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी भी होती है, पेनल्टी कॉर्नर भी होता है और फ्री किक। तो आपको ऐसे लिखना है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो स्पेस है वहां लिख सकते हो। नेक्स्ट, पेज नंबर 56 और 57 पे एक पपेट करना है। तो आपको ये पपेट अपनी तरह से करना है और ये पपेट करके आपको इसके हिसाब से 2 या 3 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि आई हैव मेड अ पपेट, मैंने पपेट बनाया है। इट इज वेरी कलरफुल पपेट, ये बहुत कलरफुल पपेट है। इट डांस ब्यूटीफुली ऑन माई फिंगर्स, ये जो पपेट है वो मेरी फिंगर पे नाचती है।
यानी कि सुंदर डांस करती। ऐसे आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं। बच्चों, ये जो यूनिट 3 का जो पार्ट 2 था नसरुद्दीन एम, उसकी जो एक्सरसाइज वो आज हमने कंप्लीट की है। तो आप ये जो एक्सरसाइज है वो आप वीडियो पोस्ट करके आप अपनी टेक्स्ट बुक में या अपनी नोटबुक में लिखोगे। थैंक यू।